विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। बीमा का उपयोग चल रहा, उसमें तीसरा पॉइंट है ये, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध से मतलब है फार्मूला। जैसे समझिए, आपको एक फार्मूला दिया जाए, आप बहुत पहले से जानते हैं कि न्यूटन के फार्मूले के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F Gm1m2 बाई r स्क्वायर होता है। तो F के लिए फार्मूला है ये, जिसमें द्रव्यमान शामिल है, वेग की दूरी शामिल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक शामिल है। तो ये विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध को बता रहा है, यही फार्मूला है। यानी इस आर्टिकल में आपको फार्मूले का डेरिवेशन करना है बीमीय विधि द्वारा, यानी बीमीय विधि से हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी भौतिक राशि आपको फार्मूले के लिए निकालना है, डिराइव करना है, और किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करना है, उस पर एक इक्वेशन अपने तरफ से ऑर्डिनरी तैयार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि यदि कोई भौतिक राशि जो है आपको दिया हुआ है, यदि कोई भौतिक राशि P से डिनोट करते हैं, तीन राशियों x, y तथा z पर निर्भर करती है। तो P के लिए फार्मूला निकालना है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, y पर, z पर। तो हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे और लिखेंगे जनरल में P प्रोपोर्शनल x पर पावर a, y पर पावर b एंड z पर पावर c। स्टार्टिंग यहीं से करनी है आपको। तो फार्मूले के लिए, P के फार्मूले के लिए P प्रोपोर्शन लिखेंगे जिन तीन पर निर्भर कर रही है। x पर पावर a लगा देंगे, y पर b, z पर c। ये x, y, z अलग अलग हो सकते हैं, P भी एक दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जनरली लिखा गया है। इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x पर पावर a, y पर b, z पर c। यही आपका फार्मूला का रूप हो जाएगा। लेकिन इसमें a, b, c की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो a, b, c यानी घात a, b, c की गणना के लिए अब क्या क्या स्टेप अपनाएंगे। तो पहला पॉइंट, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, बीमा लिखते हैं। ये स्टेप फर्स्ट है, ये काम करना है। अब स्टेप सेकंड में आपको ये काम करना है, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। अब बीमा लिख करके तीसरे स्टेप में दोनों पक्षों में कैपिटल M, कैपिटल L तथा कैपिटल T, किलोग्राम वाला, लेंथ वाला और टाइम वाला, जो तीनों डायमेंशन है, इनके घातों की तुलना करने पर A, B तथा C में तीन समीकरण प्राप्त होते हैं। तीन समीकरण प्राप्त होते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, स्टेप 4 में जब तीन समीकरण मिल जाएंगे ABC में, तो तीनों समीकरणों को सिंप्लीफाई करके A, B तथा C की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब A, B, C की वैल्यू मिल जाए तो अब स्टेप 5 में क्या करना है आपको, पांचवें स्टेप में, कि इक्वेशन फर्स्ट में A, B, C की वैल्यू रख कर
आवश्यक फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं। अब यही जो नया फार्मूला मिलेगा ABC की वैल्यू रखने पर यही आपका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना स्टेप आपको अपनाना है इसमें रिलेशन निकालने के लिए। ये तो था कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि सरल लोलक का आवर्तकाल स्मॉल t लोलक की लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। t के लिए सूत्र की स्थापना करें। ये आपका क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए किसके लिए फार्मूला निकालना है और वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल t लोलक की लंबाई l और g पर निर्भर करता है। यानी t निर्भर कर रहा है l और g पर, और t के लिए सूत्र निकालना है। तो मान लेंगे, अब स्टार्टिंग यहीं से पहले स्टेप से होगी कि t के लिए फार्मूला निकालना है। तो t प्रोपोर्शनल लिखेंगे, l पर पावर a l पर निर्भर कर रहा है और g पर निर्भर कर रहा है, तो g पर पावर b। तीसरी क्वांटिटी होती तो उसको लेकर c लिखते हैं। यहाँ दो ही क्वांटिटी है तो दो ही लेके चलेंगे। इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट k लगा देंगे, l पर a g पर b हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। यही आपका फार्मूले का रूप हो रहा है। अब दूसरा स्टेप है दोनों पक्षों का डायमेंशन लिखना, बीमा लिखना। अब दोनों पक्षों का बीमा लिखिए। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, तो लेफ्ट साइड में टाइम है तो कैपिटल T हो जाएगा। राइट साइड k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम k के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। l और g, l लेंथ है तो l लेंथ है, मीटर में मेजर करते हैं तो कैपिटल L, पावर a तो a। g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का l t पर -2, डायमेंशन याद होना चाहिए। तो g के लिए हो जाएगा l t पर -2 और इस पर पावर p है तो b लगा देंगे। अब दोनों पक्षों में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कैपिटल T लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में l पर पावर a, l पर ये b है तो घात का घात में गुणा हो जाता है तो l पर b, t पर -2b हो जाएगा। यह घात आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो ठो l है यहाँ पर, तो सबको सिंप्लीफाई करके एक में बदल देंगे तो l गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगा तो a प्लस b हो जाएगा और t पर -2b रहेगा ही, इधर t है। जब ये इक्वेशन तैयार हो जाए, बीमा आप लिख लें, तो दोनों पक्षों में बीमा के घातों की तुलना करते हैं। तो बीमा के घातों की तुलना करने पर, चलिए तो इसमें m तो है नहीं कैपिटल M, तो m छोड़ देंगे। l है तो l की तुलना करेंगे तो l लिख कर कामा लगा देंगे ताकि पता चले कि किसकी डायमेंशन की हम तुलना कर रहे हैं। तो l लेफ्ट में देखें तो l एब्सेंट है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन 0 माना जाएगा। और राइट में l का पावर a प्लस b है तो डायमेंशन a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल हो जाएगा 0 के। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब बारी आती है कैपिटल T की। तो लेफ्ट साइड में देखें तो T है,
जिस पर घात 1 है तो इसका डायमेंशन 1 मानेंगे, और राइट साइड में -2 भी है घात, तो जो पावर होता है वही डायमेंशन होता है। तो इधर 1 और राइट साइड में -2 भी है। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी b इक्वल -1/2। अब b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो b की वैल्यू यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो a प्लस b इक्वल है 0 के, तो a -1/2 इक्वल 0 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू रख दिया गया 1/2 मिल गया। तो b की भी वैल्यू मिल गई, a की भी वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम क्या है, फार्मूले का डेरिवेशन करना। तो a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फार्मूला क्या बना था, t इक्वल बना था k l पर पावर a, तो a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। b पर पावर g पर पावर b है, तो b की वैल्यू आई है -1/2। अगर माइनस घात होता है तो इसको डिनोमिनेटर में चेंज कर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो k l और g दोनों पर 1/2 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पावर आता है यानी भिन्न में, तो उसको रेडिकल साइन में करड़े में लिख देते हैं। तो t बराबर मिल जाएगा आपको अंडर रूट में 1/2 घात का मतलब रूट, तो k अंडर रूट l/g, और यही आपका फार्मूला हो जाएगा। तो t के लिए फार्मूला मिला k अंडर रूट l/g। इसमें डायमेंशन विधि द्वारा फार्मूले के डेरिवेशन करने में एक कमी आती है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। यही हमारा सवाल का एंड हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। तो ये तरीका है। पहला काम आप क्या करेंगे, फिर से समझते हैं। सरल लोलक की आवर्तकाल की गणना करनी थी, तो आवर्तकाल दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो t प्रोपोर्शनल लिखेंगे l पर एक पावर a लगाकर, g पर पावर b लगाकर। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए k लगा दिए। दोनों पक्षों की बीमा आप लिखेंगे। ये टाइम है तो कैपिटल T, राइट साइड में k कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है। लेंथ है तो लेंथ का l हो गया। गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की बीमा LT-2 होती है। पावर b है तो b हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया गया। दोनों पक्षों में केवल एक m, एक l, एक l और एक t होना चाहिए। सब एक एक होने चाहिए, चाहे m हो, चाहे l हो, चाहे t हो। अब घातों की तुलना कर लेंगे। तो l का घात यहाँ a प्लस b है, यहाँ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो 0 इक्वल a प्लस b। t का घात -2b है, इधर 1 है तो -2b इक्वल 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर किए तो b की वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो a की वैल्यू 1/2 मिलेगा। अब इन्हीं दोनों का मान आप ले जाकर 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना, बीमा का उपयोग। तो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि वृत्तीय गति करते कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, उसके द्रव्यमान m, वेग v तथा मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करती है।
बल के लिए सूत्र की स्थापना करें। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। वृत्तीय गति करते कण पर लगने वाला विकेंद्र बल F, उसके द्रव्यमान m, वेग v तथा मार्ग की त्रिज्या r पर निर्भर करते हैं। तो कह रहा है कि बल के लिए सूत्र की स्थापना करें। तो बल के लिए निकालना है तो F लिखेंगे, प्रोपोर्शनल किन तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर, वेग पर, त्रिज्या पर। तो द्रव्यमान पर पावर a, वेग पर पावर b लगा देंगे, त्रिज्या पर c लगा देंगे। ये आपके फार्मूले का रूप तैयार हो रहा है। अब एक कांस्टेंट k लगाकर m a v b r c, ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया। एक काम हो गया। अब आपका काम है दोनों साइड का डायमेंशन लिखना। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर अब डायमेंशन लिखे। F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mL/t-2 होता है। K कोई बीमा नहीं, M मास है, मास का कैपिटल M। V वेग है, वेग का डायमेंशन L/t-1। डायमेंशनल फार्मूला सबका याद होना चाहिए, पावर B। R त्रिज्या है, मीटर में नापते हैं, लेंथ है। C त्रिज्या भी तो लेंथ होती है, तो L हो जाएगा। हमने बताया आपको कि लेफ्ट और राइट में केवल एक m, केवल एक L, एक T होना चाहिए। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। राइट साइड में m पर पावर a हो जाएगा, L b, T पर पावर माइनस b, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा L पर c। m एक ही जगह है तो पावर a, L दो जगह है तो b है, यहाँ c है तो b प्लस c हो जाएगा। T एक ही जगह है तो माइनस b। तो ये राइट साइड का डायमेंशन, ये लेफ्ट का। अब हमको क्या करना है? दोनों पक्षों में घातों की तुलना करनी है। अब तुलना करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तुलना करते हैं कैपिटल M की। तो M लगाकर डैश लगा देंगे तभी पता चले किसका है। तो M पर यहाँ पावर A है राइट में, यहाँ लेफ्ट में एक पावर है तो 1 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1। L का कंपैरिजन करना है तो L लिखकर कामा लगाएंगे और L पर पावर B प्लस C राइट साइड में है, इक्वल कर देंगे लेफ्ट में देखकर। तो L पर पावर 1 है तो 1 कर देंगे यहाँ पर। और T माइनस B है, यहाँ पर -2 है। तो A की वैल्यू 1 हो गई, B प्लस C 1 हो गया। यहाँ पर ज़रा देखिए, -b इक्वल -2 तो b इक्वल 2 हो जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 प्लस c इक्वल 1। तो c इक्वल, b की वैल्यू 2 रखिए तो c की वैल्यू -1। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू c की। अब तीनों a b c यानी a b तथा c के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ आइए, F के लिए फार्मूला निकालना था तो K M पर पावर A, B पर पावर B, R पर C है। तीनों की वैल्यू रखिए। तो M पर A की वैल्यू 1, V पर पावर B, B की वैल्यू 2, R पर C -1। हमने बताया कि जब माइनस पावर आ जाए तो डिनोमिनेटर में कर दीजिए, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो M v²/r। इट मीन्स फार्मूला आपको मिल गया F इक्वल mv²/r के। क्यों?
यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको कांस्टेंट k का मान पता है तो रखिए, नहीं तो वैसे छोड़ दीजिए। यही आपका दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला दैट सॉल्व। तो यहाँ आकर सॉल्व हो जाता है। तो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। इस तरह से कोई भी अगर आपको इक्वेशन निकालना हो तो आप उसके कैलकुलेशन को कर सकते हैं।